हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर 17 करेंगे, क्वालिटीज एंड रोल्स ऑफ एन ईसीसी से टीचर। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या रोल है हमारे ईसीसी टीचर के, उसके बारे में इस चैप्टर में करेंगे। चैप्टर बहुत छोटा है, क्रिस्प क्रॉस 5 से 6 मिनट में चैप्टर फिनिश कर देंगे। समरी, यू हैव लर्न दैट प्रीवियस, ठीक है। ECC center is a place where children are nurtured to attain ability in different domain. In the process of early childhood development and learning, ECC teacher at the center on the responsibility of providing positive input to the children for their holistic development. तो holistic development ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को टीचर को कंप्लीट करना है अपनी क्लासरूम में, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो इंडोर आउटडोर प्ले हो। क्वालिटीज ऑफ एन ईसीसी टीचर, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ईसीसी टीचर में? लविंग एंड केयरिंग होना चाहिए। चिल्ड्रन need love, care of affection to open up and get alone with others so that they an affectionate teacher on whom they can rely for their help in children's sound was social and economical development, help in solving classroom problem with mutual understanding and beliefs। energetic, enthusiasm and motivated होना चाहिए teacher full of positive energy, energize the classroom and children। motivated children mingle with the children in various activity which lead to a sense of belongingness। an active and empathetic listener होना चाहिए टीचर, कि बच्चे को एक्टिवली सुने, एम्पैथेटिकली मतलब बच्चे की फीलिंग्स को समझे, टू अंडरस्टैंड एंड फील द प्रॉब्लम सिचुएशन ऑफ अनदर पर्सन। वन हैज टू पुट वनसेल्फ इन द पर्सन्स शूज विच इज कॉल्ड एम्पैथी। तो पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर किए होंगे, देखा होगा, क्वेश्चन आया था कि एम्पैथी क्या है। एम्पैथी है कि जब हम दूसरे की प्रॉब्लम को, उस जितनी प्रॉब्लम में वो है, जिस फीलिंग के साथ उस प्रॉब्लम को फील कर रहा है, उसी फीलिंग के साथ हम कर पाए, कि दूसरे के शूज में पुट करके खुद को देख पाए कि उसको कैसा फील हो रहा है। तो टीचर में एम्पैथी होनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड एंड फील चिल्ड्रन प्लेजर एंड पेन, टीचर हैव टू एक्टिव एंड एम्पैथेटिक लिसनर होना चाहिए, बच्चों को सुनने वाला होना चाहिए। empathetic teacher have the ability to recognize children thought and emotion despite of children have different way to express their emotions। cheerful होना चाहिए, committed होना चाहिए। the personality of teacher directly influence children, तो जिस तरीके की टीचर की पर्सनैलिटी होगी वैसी ही बच्चे की पर्सनैलिटी होती है। तो टीचर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना चाहिए जो बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पाए। टीचर विद पॉजिटिव पर्सनैलिटी क्रिएट अ पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट। टीचर रिसीव कॉर्पोरेशन एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर चिल्ड्रन। पेशेंस एंड परसिस्टेंट होना चाहिए टीचर में, टू एड्रेस डिफरेंट नीड्स। ईसीसी सेंटर टू हैव बी पेशेंट एंड प्रेजेंटली स्ट्राइव फॉर पॉजिटिव आउटकम। फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टिंग होना चाहिए। टीचर हैव टू मैनेज अ क्लासरूम फुल ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड एंड पोटेंशियल। तो क्लासरूम में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स पोटेंशियल वाले बच्चे होते हैं, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसका हर एक एक्टिविटी, हर एक टाइम टेबल। एडजस्टिंग होना चाहिए, टीचर है फ्लेक्सिबल एंड एडजस्टिंग में इन ब्रिंग आउट ऑफ पॉजिटिव आउटकम एंड एडवर्स सर्कमस्टेंस। आई थिंक आपको ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव का मतलब समझते हैं आप? बच्चे, टीचर क्रिएटिव होगा तभी तो क्लासरूम में नई नई चीजों से बच्चों को एक्सप्लोर करवा पाएगा। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए टीचर को। इफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए टीचर। इसी टीचर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एज इट देम टू बिल्ड अ रैपोर्ट विद स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। Effective in building rapport with parent and community. Home and ECC centers are two important places where young children grow, develop and learn। तो effective building rapport होना चाहिए पेरेंट्स एंड कम्युनिटी के साथ ECC टीचर का। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई सेल्फ एस्टीम होना चाहिए टीचर का खुद। जब टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ हाई एस्टीम, खुद पर विश्वास ज्यादा होता है, तो वो हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना पाता है क्लासरूम में। वेल ट्रेंड होना चाहिए, टाइम टू टाइम टीचिंग होती रहनी चाहिए बच्चों की, टीचर्स की, बच्चों के लिए। इस टीचर है मेल्टेन एंड टीचर ट्रेनिंग। रिसर्च स्किल एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए टीचर क्या होना चाहिए कि वो also need engage in research as it enable them to solve immediate problem को solve कर पाए faced in the classroom, जो classroom में face कर रहा है। revisit their teaching methodology and improve upon the teaching learning process। तो लाइफ लॉन्ग अपनी प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग मेथड को रिवाइज करता रहे, उन पे और काम करता रहे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ECC टीचर्स के क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एंश्योरिंग सेफ एंड सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन, ये एंश्योर करना है कि क्लासरूम में बच्चे सेफ हों, उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी हो। प्लानिंग एक्टिविटीज को पहले से ही प्लान करके रखना है, मुझे कल क्लासरूम में क्या करवाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ECC करिकुलम को डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना।
क्रिएटिंग एंड एनरिच टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना क्लासरूम में, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम एंड इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, लाइक पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग इज अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईसी टीचर. अ पार्ट ऑफ PTM, EC teacher are required to organize orientation programs, workshop for parents, community member, as well as special इंटरेक्शन होना चाहिए, टॉक्स होनी चाहिए, स्पेशल डे सेलिब्रेट करने चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो चिल्ड्रन का पेरेंट्स के साथ, ताकि बच्चे और पेरेंट्स स्कूल से ज़्यादा जुड़ पाएं. तो आपका चैप्टर हो गया फिनिश. काफ़ी इजी था. सिर्फ 2 चीज़ें थी इसमें कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ईसी टीचर की, ये आपको नॉर्मली भी पता था. बट ये है कि हमारे 4 से 5 मिनट लगे, बट चैप्टर में से हम एक बार निकल गए, तो इसलिए हर एक चैप्टर करना ज़रूरी है इस लास्ट टाइम में. होप आपको चैप्टर समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.